दोस्तों आज हम जानेंगे कि भारत खतरे में है, भारत रोहिंग्यों से खतरे में है, भारत घुसपैठ से खतरे में है। जाने कि भारत सरकार या भारत की जो है बाउंड्री वो एक घुसपैठियों का जगह बन गया है और उस घुसपैठियों से निजात के लिए हमारे जो कानून बनाए हुए थे उसको इम्प्लीमेंट करना दुर्वास ही नहीं नामुमकिन है। कहने का मतलब यह है कि अभी जो बॉर्डर एरिया है बंगाल का, वो बॉर्डर एरिया करीब 400 किलोमीटर से भी अधिक एरिया है जो खुला है, जिसमें कोई भी आ सकता है, जा सकता है। क्यों खुला है उसके लिए यह बताना उचित होगा कि जब बंगाल सरकार से यह रिक्वेस्ट किया गया कि यह बाउंड्री वाल यहाँ देना जरूरी है, यहाँ पर जो है घेराबंदी देना जरूरी है, नहीं तो घुसपैठ जो है बार बार घुस रहे हैं हमारे देश में, जिससे कि हमारी संस्कृति और संप्रभुता पर एक खतरा मंडरा रहा है। तो दोस्तों बंगाल सरकार ने कोई मदद नहीं किया, जिसके कारण सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें किसी भी तरह का बाउंड्री को घेरने में कोई भी अपडेट नहीं हो पाया, जिसका यह नतीजा भुगतना पड़ रहा है भारत सरकार को अभी तक कि बंगाल से करीब करीब 10,000 से ज्यादा रोहिंग्या भारत के विभिन्न क्षेत्रों में घुस गए हैं, जिससे कि हमारे देश की अखंडता और संप्रभुता पर एक खतरा मंडरा रहा है। आने वाले समय में यह रोहिंग्या देश के लिए घातक होते जा रहे हैं और आए दिन किसी न किसी घर में, समाज में किसी भी तरह का एक विस्फोट होता है, एक विवाद होता है, जो कि हमारे धार्मिक रूप से होता है, या तो उस तरह के समाज में घुस करके नशे की प्रवृत्ति को बढ़ाया जा रहा है, जिससे कि लोगों को एक विभिन्न समुदाय की ओर डाइवर्ट किया जा रहा है, वहां विवाद फैलाया जा रहा है, वहां पर देश के विरुद्ध कार्रवाई करने की जो ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसे जो है रोहिंग्या, ऐसे जो बांग्लादेशी को यह एक सॉफ्ट कॉर्नर, सॉफ्ट धरती हिंदुस्तान मिलता है, जहां पर कि उन्हें फलने फूलने की हर नेटवर्क मिला हुआ है। उन्हें हमारे ही देश के एक संगठन बनाया हुआ, उस संगठन के द्वारा उसे मदद मिलती है और वो जब बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो बॉर्डर पर रहने वाले या जो हमारे देश की सुरक्षा टीम है उस टीम को पैसे खिला करके या उन्हें आग में धूल झोंक करके वो बॉर्डर के अंदर आ जाते हैं। बॉर्डर के अंदर आने पर उन्हें हर तरह की सुरक्षा और उन्हें कहां जाकर के जो है अपने समाज को बढ़ाना है, रोहिंग्या टीम को बढ़ाना है, जो कि एक मुस्लिम समाज नहीं है, मुस्लिम समाज किसे कहा जाता है? जो कि भारतवासी है, जो भारत में मुस्लिम धर्म को जो स्वायत्तता दी गई है वो समाज से नहीं है, इसलिए वह एक देश विरोधी शक्ति है, जिसे कि जो है मुस्लिम समाज के सहयोग मांगने से उन्हें जो हर तरह का सहयोग मिल जाती है, या फिर वो जैसा देश देखते हैं वैसा वेश बना लेते हैं। वो बोलते हैं कि हम यहाँ के मुस्लिम हैं, या हम यहाँ के मुसलमान वर्ग हैं, हम यहाँ के हिंदू वर्ग हैं। इस तरह से करके वो जो घुस जाते हैं और वहां पर समाज में जमीन ले लेते हैं, वहां आधार कार्ड बना लेते हैं, वहां वोटर कार्ड बना लेते हैं, वहां पर जो है स्कूल में एडमिशन करा लेते हैं, वहां बिजली बिल ले लेते हैं और किसी भी दबिश से या किसी भी चालबाजी से या डरा के धमका करके हिंदू महिलाओं के साथ, हिंदू लड़कियों के साथ वो शादी कर लेते हैं, या मुस्लिम वर्ग से शादी करके अपनी जो है एक जनसंख्या एक मशीनरी सिस्टम से जो बढ़ा रहे हैं। कहने का मतलब है कि ऐसे रोहिंग्या आज के समय में पिछले 40-50 सालों से हमारे देश में इन करके ये 10 करोड़ की संख्या में जो प्रवेश किए हैं वो आज के समय में करीब करीब 30 से 40 करोड़ की हो गई। तो दोस्तों हमारे लोकसभा से एक फॉरेन एक्ट जो है पास हुई है और जिसमें हमारे जो है माननीय कानून मंत्री और गृह मंत्री का सहयोग से यह बिल पास हो गई है। अब इसमें यह देखना है कि हमारे देश में जो ये बांग्लादेशी घुसपैठ जो घुस गए थे उस समय भी कानून थी, लेकिन उस कानून के तहत कोई भी पुलिस प्रशासन या कोई भी प्रशासनिक कानून जो बने थे वो अंग्रेज समय के बने थे। जैसे कि पहला था पासपोर्ट एक्ट 1920 जो हमारे देश में अभी भी कार्यरत है, जबकि अंग्रेज का हमारे देश से छोड़ा हुआ 1947 में छोड़ दिए थे, लेकिन वो भी कानून अभी तक हमारे देश में है, इसलिए इस कानून का बदलना जरूरी है। नंबर दूसरा फॉरेन एक्ट 1939 ये रजिस्ट्रेशन एक्ट है। इस एक्ट के तहत भी हमारे देश के सभी पदाधिकारी और सभी विभाग एक बंधुआ मजदूर के जैसे थे, उनको जैसे बोला जाता था वैसे करते थे। अब एक तीसरा एक्ट था फॉरेन 1946 एक्ट। इन सब एक्ट्स को चेंज करके हमारे गृह मंत्री जी ने एक बिल पास किया है, वो है फॉरेन एक्ट 2025, जिसे अपडेट होने पर आपको फिर से इस चीज के बारे में बताया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।